एवरीबॉडी बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोगों के लिए फिजिक्स के कॉन्सेप्ट मिलेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, प्लस मैथ के भी कॉन्सेप्ट मिलेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। सिर्फ आपको बताएंगे हम कि ये है क्या, क्यों है, किस वजह से है, कैसा है, तो आपको सिर्फ समझना है। बाकी अगर आपको अच्छे से और भी अच्छे से आपको काम करना है, या तो आपको स्टडी करनी है, या तो आपको फिजिक्स में अच्छे नंबर लाना है, तो आप मुझसे जुड़िए। मैं विंदगी से, जहानपुर मोहल्ले से सर्वेन सर बोल रहा हूँ, फिजिक्स मैथ से। मैं ऑलरेडी मैथ से एमएससी हूँ बेटा। आप लोगों के लिए लाया हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड मैथ, ओके, बाय यूट्यूब। देखिए पहला चैप्टर है पहला, कि कॉन्सेप्ट में बताना है किसका, फिजिक्स का। किसका चैप्टर फर्स्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक, क्लास 12 के लिए है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है बाय सर्वेन सर के द्वारा, ओके। तो पहला हमारा जो हेडिंग है वो है वैद्युत आवेश, ठीक। वैद्युत आवेश के बारे में बात करें तो बेटा वैद्युत आवेश क्या होता है, सबसे पहली बात तो वैद्युत आवेश हमारा क्या होता है। तो वैद्युत आवेश के बारे में हम आप लोग सब जानते हैं, बट उसको हमने यूज नहीं किया है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमने दो छड़ लेते हैं, एक रेशम की छड़ लिया, दूसरी उसकी छड़ लिया। तो हमने एक रेशम की छड़ ले ली, चलो ये रेशम की छड़ है, ठीक है, रेशम की छड़ है, ये रेशम की छड़ ले ली, ठीक। दूसरी छड़ हमने जो ले ली वो कांच की छड़ ले ली, ठीक, ये कांच की छड़ ले ली हमने। ये दोनों छड़ों को हम रब्ड किया, रब्ड मतलब रगड़ना। जैसे रगड़ा हमने तो इस छड़ों में हमारा आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश। तो इनमें धन आवेश या ऋण आवेश उत्पन्न होते हैं, धन आवेश या ऋण आवेश। जैसे अगर सपोज मान लो ये ऋण आवेश है तो यहाँ धन आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो धन आवेश ऋण आवेश उत्पन्न होते हैं, इन्हें ही वैद्युत आवेश कहते हैं। अब आवेश के बारे में आगे किया जाए तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, सजातीय आवेश, विजातीय आवेश। सजातीय आवेश कौन होते हैं, कभी कभी आ जाता है सजातीय आवेश क्या होते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सजातीय आवेश क्या होते हैं। अरे सजातीय मतलब समान आवेश वाले, सजातीय मतलब समान आवेश वाले। समान आवेश मतलब एक अगर प्लस है तो दूसरा भी प्लस की होगा, ठीक। सजातीय मतलब समान आवेश, समान आवेश ये है, दूसरा पहला माइनस दूसरा भी माइनस का होगा। तो ये जो आवेश होते हैं ये सजातीय आवेश होते हैं। कैसे आवेश होते हैं, सजातीय आवेश क्या होते हैं, तो बोलोगे वे आवेश जो जो समान रूप से होते हैं सजातीय आवेश कहलाते हैं। सजातीय आवेश के बीच में क्या होता है बेटा, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ओके, प्रतिकर्षण होता है, ओके। और अगर विजातीय आवेश के बारे में बात करें तो विजातीय आवेश बेटा वो होते हैं कि जिसमें एक प्लस दूसरा माइनस होता है, और या तो पहला माइनस दूसरा प्लस होता है, तो ये विजातीय आवेश होते हैं। विजातीय आवेश असमान आवेश होते हैं, असमान मतलब अलग अलग आवेश होते हैं, ठीक। इनमें लगने वाला जो बल होता है वो आकर्षण बल लगता है। कैसे बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। तो आपको ये वैद्युत आवेश समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट बताया है, और लोग लिख भी सकते हैं जिससे मैं बता रहा हूँ इस चीज को, और बिल्कुल सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, बंद कर दी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करें तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, देखिए आवेश अगर मानते हैं, जैसे हमारे पास कुछ आवेश है, उन आवेशों का एक समूह है। आवेशों क्या है, एक समूह है। ये आवेश मान लो आवेश है, क्या है, आवेश, प्लस माइनस भी आवेश है, ठीक, ओके। ये आवेश है, क्या है, ये आवेश, ये आवेश। आवेशों का वह समूह जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसे ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इसलिए परिभाषा क्या बनी है, आवेशों का वह समुदाय जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ओके। तो एक बिल्कुल सिंपल थी कि एक बार बेंजामिन फ्रैंकलिन जो पतंग उड़ा रहे थे, तभी एक क्षेत्र बना पतंग के द्वारा, तो उसे ही वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जिसमें लाइटिंग हुई थी, लाइटिंग में एक झटका लगा उनको, बेंजामिन फ्रैंकलिन को, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर आवेश का एक क्षेत्र बन रहा है, इसी कार्य से वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, ठीक। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात कर लिया, अब मैं बात करता हूँ उसके बारे में, ठीक है, ओके। वैद्युत क्षेत्र हो गया हमारा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करें तो हमारा क्या होता है, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए।
वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र कितना क्या होती है, देखो एक बात बताया वैद्युत क्षेत्र, जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई एक आवेश है, एकांक आवेश है, और यहाँ पर हमारे वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है। इस एकांक आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे तो हमारा क्या लगेगा भाई, बल लगेगा। तो बल लगेगा मतलब एकांक आवेश को जो वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं तो उसमें लगने वाले बल तथा एकांक आवेश के अनुपात को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अतः F अपॉन क्यू नॉट हो जाएगी बेटा। ओके, ये हमारा हो गया वैद्युत तीव्रता, सिंपल है ना, इस चीज को लिख देना। उसके बाद बात करते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम की बात करते हैं। कूलाम का नियम जो वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। कूलाम का नियम क्या होता है कि दो आवेश हमने लिए और दोनों आवेश को कुछ दूरी पर उपस्थित कर दिया, वो दूरी हमारी r है। अगर एक आवेश q है, दूसरा वाला q2 है, ठीक, q1 q2 के बीच में जो लग, अगर आवेश हमारे प्लस या माइनस हो कुछ भी हो तो इनके बीच में बल लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। तो उन आवेशों के गुणनफल तथा उसमें लगने वाले बल के क्या होता है, अनुकमानुपाती होता है बेटा, ठीक। इसी प्रकार इसके बीच की जो दूरी है r है, उस r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके, बल के, ठीक। अब इसमें देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के हैं, तो F अनुकमानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर कोई ना कोई सिंबल मान लेंगे, नियतांक मान लेंगे। नियतांक हमारा मान लिया k है, हमारा क्या है, k क्या है, पराभव है। k का मान देखा जाए तो क्या होता है बेटा, 1/4πε0 होता है। Q1 और Q2 बटे आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आर स्क्वायर लिखा हुआ है बेटा, ठीक, आर स्क्वायर होता है। अगर देखा जाए तो 1/4πε0 का मान क्या होता है, 1/4πε0 का मान होता है बेटा 9 × 10⁻9 होता है। ओके, तो ये आपका कूलाम का नियम हो गया। उसके बारे में और आगे बात करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, कूलाम का नियम हो गया। अब वैद्युत द्विध्रुव अवगुण के बारे में बात करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव अवगुण क्या होता है, देखिए वैद्युत द्विध्रुव अवगुण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव अवगुण, वैद्युत द्विध्रुव अवगुण के बारे में बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो इसमें क्या होता है, आवेश, दो आवेश लेते हैं, उन आवेशों को अल्प दूरी पे रखते हैं। कितनी दूरी पे रखते हैं, अल्प दूरी। अल्प दूरी मतलब L। तो जो दोनों आवेशों की अल्प दूरी है 2L तथा उनके बीच में उपस्थित आवेश Q का गुणनफल ही क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो क्या कहा हमने, किन्हीं आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाए तो उनकी अल्प दूरी 2L तथा उनमें उपस्थित आवेश, कुल आवेश Q के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं, ये परिभाषा इसकी होगी। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण आपका अच्छी स्थिति में तीव्रता होती है, उसका सूत्र निगमन होगा। निरक्षीय में तीव्रता, उसके निगमन होगा, ठीक। इस तरह के और भी निगमन होते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत। ये आपका फर्स्ट चैप्टर के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया। जो स्पेलिंग है आपकी कॉन्सेप्ट है वो समझा दिया है, कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ आप लोग समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत। ओके।